बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं। वो ही तो मेरे नंगली वाले संत रूप धर आए हैं। प्रेमियों, जब जब भी हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की झांकी देखते हैं, उनकी बाल लीलाएं देखते हैं, तब तब हमें श्री नंगली निवासी भगवान जी की बाल लीलाएं याद आने लगती हैं। अलौकिक बाल लीलाएं हैं श्री गुरु महाराज जी की। श्री गुरु महाराज जी के पिता का नाम प्रभु दयाल जी है और उनकी माता का नाम राधा जी है। श्री गुरु महाराज जी का संपूर्ण जीवन चरित्र श्री स्वरूप दर्शन ग्रंथ में लिखा है। और प्रेमियों, इस ग्रंथ में ऐसा भी लिखा है कि जब मेरे श्री गुरु महाराज जी राधा माँ के गर्भ में पधारे तो 9 महीने तक राधा माँ को बांसुरी की धुन सुनाई देती रही। क्या अद्भुत चमत्कार है मेरे प्रभु का। श्री गुरु महाराज जी ने गर्भ में ही बांसुरी बजानी शुरू कर दी थी। एक दिन श्री गुरु महाराज जी जब 5 वर्ष के हो गए, अलौकिक बाल लीला की मैया के साथ। एक दिन राधा माँ ने श्री गुरु महाराज जी के जन्मदिन पर एक उत्सव रखा और उस उत्सव में मैया ने संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें भोजन कराया, यज्ञ करवाया और बहुत दान पुण्य किया। और ये सब किस लिए किया मैया ने? बस मैया यही आशीर्वाद मांगती है ब्राह्मणों से, संतों से कि मेरा लाला हमेशा खुश रहे। अब श्री गुरु महाराज जी ने उसी दिन शाम के समय एक विचित्र लीला कर दी। श्री गुरु महाराज जी ने रोना शुरू किया और रोते रोते राधा माँ से कहने लगे, मैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। मैया ने कहा, ठीक है, मैं अभी दूध ला के देती हूँ। तो रोते क्यों हो लाला? मैया रसोई में गई दूध लेने के लिए। जब रसोई में पहुंची तो क्या देखा, दूध बिल्कुल नहीं था। मैया ने बाहर आकर श्री गुरु महाराज जी से कहा, लाला चुप हो जाओ, थोड़ी देर के बाद दूध पी लेना, अभी दूध नहीं है, मैं थोड़ी देर के बाद कहीं से ले आऊंगी, फिर तुम दूध पी लेना। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो हट करके बैठ गए, मैया मुझे दूध अभी पीना है, मुझे अभी दूध ला करके दो। अब मैया कहती, लाला कहाँ से दूध ला करके दूं, दूध नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, मैया एक बार जाकर देखो तो सही, रसोई में दूध रखा है। मैया कहती है, लाला मैं अभी निकल के रसोई से बाहर आई हूँ, दूध नहीं है। अब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, मैया दूध है, और मैया कहती है, लाला दूध नहीं है। जब बार बार श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, हट करने लगे, तो मैया को गुस्सा आया और गुस्से में मैया ने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा और रसोई में ले गई कि चलो दिखाती हूँ, दूध नहीं है। और जब मैया रसोई में श्री गुरु महाराज जी को लेकर के गई तो देखकर दंग रह गई कि रसोई के जितने भी बर्तन थे सारे दूध से भरे हुए थे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सारे बर्तन दूध से भरे हुए थे। मैया तो बड़ी आश्चर्यचकित रह गई कि दूध आखिर आया कहाँ से। और श्री गुरु महाराज जी वहीं पर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का कोई पार नहीं है। आज भी मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी हर उस भक्त के साथ लीला करते हैं जो उन्हें हृदय से पुकारते हैं, हृदय से याद करते हैं। तो मेरे प्रभु उनके साथ पल पल लीला करते हैं। ऐसे मेरे त्रिलोकीनाथ हैं, मेरे शहंशाह हैं। श्री नंगली निवासी भगवान जी की लीलाएं अनंत हैं, कितना उनका गुणगान गाएं उतना ही कम है। प्रेमियों, अगर आपको श्री गुरु महाराज जी के विषय में
कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रेमियों, आपको एक सूचना और देना चाहूंगी कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, अगर उन्हें जानना है कि जन्माष्टमी कब मनाएं, कैसे मनाएं और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि की एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसे ओपन करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद।